इस समय आप मेरे साथ जेके मीडिया देख रहे हैं और मैं राजौरी से आपको वेदर अपडेट और राजौरी के हालात के बारे में आपको बता रहा हूं। मैं आपको ये बता दूं कि 2 दिन पहले राजौरी के अंदर जो फ्लड आया उसने तबाही मचाई और तबाही उस तरह से थी जिस तरह से लोग ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। बेला बस स्टैंड जिसमें 9 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो तैयार किया गया पूरी तरह से बह गया। उसके साथ साथ अब्दुल्ला पुल के साथ कई दुकानें बह गई, कई मकान बह गए, कई लोग यहाँ पर पानी के बहाव से बह गए। मगर अभी भी अगर बात करूँ तो अभी मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ से आप देखें मौसम आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा और अभी बादल जो है वो हटे हैं, बारिश रुक चुकी है क्योंकि कल शाम से लगातार बारिश जो है वो हो रही थी और रुक रुक के बारिश जारी थी और तेज बारिश भी यहाँ पर हो रही थी और बारिश लगातार जारी थी। लेकिन अब पहाड़ जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे और आसमान में आपको बिल्कुल जो है वो आसमान बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अभी भी हालात खराब हो सकते हैं, बारिश आ सकती है और कभी भी ये बारिश जो है भयंकर रूप ले सकती है, इस तरह से बताया जा रहा है। और पूरे राजौरी में अलर्ट जारी अभी भी रखा गया है। और अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी के साथ साथ राजौरी और पुंछ दोनों ऐसे इलाके हैं जहां पर ये अलर्ट जारी किया गया और कहा गया है कि कभी भी जो है वो बारिश जो है आ सकती है और इसी के साथ साथ नदी नाले जो है वहां पर उफान आ सकता है। और ये कहा गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की तरफ से, आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा था कि लोग जो है वो अलर्ट रहें क्योंकि कभी भी बारिश जो है वो आफत बन सकती है। और नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि नदी नालों के आसपास लोग ना जाएं और नदी नालों से वो दूरी बना के रखें। और ये भी इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि जो भी लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं वो कहीं सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की तरफ से कई जगह पर जो है लोगों के रहने के लिए जो है वो शेल्टर जो है वो बनाए गए हैं और वहाँ पर खान पीन का सामान भी रखा गया है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी एनजीओ हैं वो भी सामने आई हैं, कई राजौरी के लोग सोशल जो लोग हैं जो सोशल एक्टिविटीज करते हैं वो भी लोग सामने आए हैं और लोगों की मदद जो कर रहे हैं। इसलिए अगर राजौरी में आप रहते हैं या राजौरी में जो लोग इस समय फ्लड की जहद में हैं या फ्लड इफेक्टेड एरिया में जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए भी आप भी सामने आए क्योंकि लोगों को आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। ये जेके मीडिया की तरफ से आपको मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि राजौरी के में जो बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर एक अल्टरनेटिव रहने के लिए लोगों के लिए भी वहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। वहाँ पर जो फ्लड इफेक्टेड एरिया से जो लोग थे उनके लिए भी वहाँ पर बंदोबस्त किया गया है और वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उनके खाने पीने और रहने का भी बंदोबस्त किया गया है। और लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर नदी नालों के बीच में जाएगा या पानी के बहाव में अगर वो बह जाता है तो उसके लिए हमें काफ़ी रिस्क उठाना पड़ता है और उसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद एनडीआरएफ की टीमों को एक्टिव किया जाता है और फिर उसे निकाला जाता है। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि अगर कोई जानबूझकर इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो अगर लोग जब लोगों को हिदायत दी गई है कि नदी नालों का जो आसपास जो लोग रहते हैं वो नदी नालों से दूरी बना के रखें और नदी नालों के पास ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसकी कोई उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस फ्लड इफेक्टेड में आए हैं या जो लोग इसमें मरे हैं या जो लोग अभी तक भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज जो है वो नहीं मिली है उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन जो लोग इस फ्लड के में इफेक्टेड हुए उनके लिए भी राहत जो के कार्य जो है वो चलाए जा रहे हैं और जिन लोगों की इसमें मौत हुई उनको भी राहत कोष से जो है कुछ ना कुछ उनकी मदद जो है वो की जा रही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि राजौरी के अंदर अभी भी अगर बात करें तो अलर्ट जो है वो जारी है। ये कहा जा रहा है कि आने वाली 25 तारीख तक ये बारिश लगातार हो सकती है और ये बारिश कभी भी उग्र रूप ले सकती है क्योंकि पहाड़ों पर बारिश हो रही है और पहाड़ कभी भी खिसक सकते हैं या फिर फ्लड अब जो है भयंकर रूप ले सकता है या फिर इसी के साथ साथ पहाड़ों पर बादल फट सकते हैं। इस तरह की हिदायत जो है वो दी गई है और कहा गया है कि इसलिए आपको अलर्ट रहना है क्योंकि अगर आप खुद अलर्ट रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आप
सुरक्षित तभी रहेंगे जब आप खुद अलर्ट रहेंगे। इसलिए आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं उनके लिए अलर्ट जारी है और आने वाली 25 तारीख तक ये अलर्ट रहेगा। और इसके साथ साथ राजौरी की अगर बात करें तो राजौरी में स्कूल कॉलेज चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो प्राइवेट हो पूरी तरह से यहाँ पर बंद रखे गए हैं। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी की तरफ से कहा गया है कि अगर बारिश रुक जाएगी तो उसके बाद जब मौसम साफ होगा उसके बाद एक नई एडवाइजरी जब तक आती या नया आदेश जब तक जारी होता तब तक ये स्कूल कॉलेज जो है वो पूरी तरह से राजौरी जिले में बंद रहेंगे। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी की तरफ से भी ये ऑर्डर जो है वो निकाल दिया गया है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि कई ऐसे नए ऑर्डर्स जो हैं वो समय समय पर निकाले जाएंगे, मगर राजौरी शहर के अंदर राजौरी पुलिस और डिप्टी कमिश्नर राजौरी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आने वाले 2-3 दिनों में भयंकर बारिश जो है वो हो सकती है। इसलिए नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग नदी नालों से दूरी बनाए रखें। वीडियो जर्नलिस्ट आर्यन के साथ मैं अमित शर्मा, जेके मीडिया, राजौरी।